Hi and Namaskar little learners. I hope that you all are fine and well. Today in this video we are going to discuss sample paper of standard 2 term 1 sample paper. In this paper we are going to have 3 sections. Section A, reading, which will be consisting of 15 marks. Section B, writing and grammar, it will be of 20 marks. Section C, text based question, which will be of 45 marks. Now total marks 80. Section A में आपका होगा रीडिंग, जिसमें होंगे अनसीन पैसेजेस, 3 unseen passage. Each consist of 5 marks. Alright. C. 3 unseen passage, each consist 5 marks. Alright, now let's see कि आपको ये unseen passages कैसे लिखने हैं. First, you need to read the passage carefully and then read the questions of the passage. Alright. And then again you need to read the passage to search the answers of the questions. सबसे पहले आपको unseen passage को read करना है अच्छे से, ओके. देन आपको questions read करने हैं. उसके बाद आपको वापस से passage read करना है और answers search करते जाना है. जो भी आंसर्स आपको मिलते जाएंगे आपको आंसर्स को अंडरलाइन करते जाना है एंड वहाँ पे वो आंसर का टैग देते जाना है. सपोज आंसर 1 आपको मिल गया तो आपको आंसर 1 में अंडरलाइन कर देनी है पैसेज में यहाँ पे, एंड देन यू नीड टू राइट नंबर 1, ओके, एंड देन यू नीड टू राइट इट डाउन इट हियर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. In next step, come to section number B, that is writing and grammar. इसमें आपका writing में होगा notice writing, जिसमें आपको notice लिखना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, write a notice to find your lost lunch box. आपको अपना lost lunch box find out करवाना है notice के थ्रू. तो आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर बनानी है, किसकी, लंच बॉक्स की पिक्चर. ऑलराइट, एंड देन इफ यू वांट टू कलर इट यू कैन कलर इट ऑल्सो. देन यू हैव टू राइट नोटिस हियर. राइट, देन कम टू ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन आपका 15 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का, जिसमें place the word given below in the correct column. What you have to do is, आपको बॉक्स दिया है और उस बॉक्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीज़ें मिक्सअप है. ऑलराइट, नाउ आपको सिंगुलर वाले कॉलम में सिंगुलर चीज़ें लिखनी है, सिंगुलर थिंग, सिंगुलर नाउन्स, एंड प्लूरल वाले बॉक्स में प्लूरल नाउन्स लिखने हैं. Then come to B1, that is fill in the blanks with a, an and the. Now you have to fill all this blank with articles, okay, and it is consisting of 2.5 marks. Now come to C, that is fill in the blanks with adjectives. I hope that you all know what is the meaning of adjectives. That are opposite meanings to the adjective that are highlighted. मतलब आपको क्या करना है, ये सारे अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स है वो है adjectives. अब आपको इनके अपोजिट लिखने हैं. ऑलराइट, क्या करना है आपको, हाईलाइटेड और अंडरलाइन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट? विपरीत शब्द. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग तो शॉर्ट, ऐसा. ओके, ये सारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, एंटोनिम्स. आपको एंटोनिम्स लिखने हैं यहाँ पे. ऑलराइट,
Now come to the next page, page number 6. In that page, what you have to do is underline the action words from the following sentence. आपको अंडरलाइन करना है एक्शन वर्ड्स को. किसको अंडरलाइन करना है आपको? एक्शन वर्ड्स को. Now it consists of 3 marks. Then complete the sentence using the word given below. अब यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. I, we, he, it. ये सारे क्या है? प्रोनाउंस. और आपको इन वर्ड्स को प्रॉपरली ब्लैंक्स में लिखना है. जहाँ पे भी जो भी वर्ड सुटेबल है उस हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है. नाउ कम टू F. अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. इसमें आपको अंडरलाइन करना है करेक्ट ऑप्शंस को. ओके. Now come to section C, that is text based question. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जो हमने टेक्स्ट बुक में से लिए होते हैं, जैसे कि सीन पैसेज, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, ये सब. ठीक है. तो ये जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये सारे टेक्स्ट बुक के ही होते हैं. तो इसमें आपका सबसे पहला आएगा सीन पैसेज. इसको भी आपको अनसीन पैसेज की तरह सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर आंसर्स को टिक करते जाना है. अगर टिक द करेक्ट है तो, या तो क्वेश्चन एंड आंसर्स है तो आपको आंसर्स अंडरलाइन करके टैग देते जाना है. ऑलराइट. एंड देन come to the next passage, that is scene passage number 2. इसमें आपको करना है सेम जैसा हमने सीन पैसेज 1 में किया, वैसा ही पैसेज को रीड करना है अच्छे से. देन प्रॉपरली हमें आंसर्स लिखने हैं. और नेमिंग वर्ड और डूइंग वर्ड पैसेज में से ही होने चाहिए. ओके. पैसेज के ही नेमिंग वर्ड और पैसेज के ही डूइंग वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. जैसे सपोज आप सीन पैसेज नंबर 2 कर रहे हैं. ओके. तो आपको सीन पैसेज नंबर 2 में जो भी नेमिंग वर्ड्स है और जो भी डूइंग वर्ड्स है वो यहाँ पे लिखने हैं. क्वेश्चन में नेमिंग वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स पूछे हैं ना, तो आपको नेमिंग वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स पैसेज में से ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं. नाउ कम टू टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है एनी 5 का. इसका मतलब है टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं 6, और ये 6 में से आप कोई भी 5 लिख सकते हो. और अगर आपको सारे आते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. ऑलराइट. ऑल 6 आंसर्स. आई विल सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट ऑल द 6 आंसर्स. Whatever will be the best answer, whichever will be the best answers, you will be getting the marks accordingly. Now come to objective type questions. Objective type questions का मतलब होता है ऐसे questions जो filling the blanks, true, false, ये सारी चीजें कंसिस्ट करते हो. Objectives. ओके. तो इसमें आपका पहला है fill in the blanks जो कि है 3 marks का. देन है ट्रू फॉल्स जो कि है 2 मार्क्स के. देन है टिक द करेक्ट आंसर्स विच कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स. नाउ कम टू फन विथ लर्निंग. आपको पता है हमारे सारे पेपर्स में फन विथ लर्निंग एक्टिविटीज होती है इंग्लिश में. तो इसमें फन विथ लर्निंग में फर्स्ट एक्टिविटी है फोनिक एक्टिविटीज, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इस वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है. ओके. अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स भी दिए गए हैं. जैसे कि सपोज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग यू इट्स अ पिक्चर ऑफ ट्रैश, तो यहाँ पे SH लिख के आपको ये कंप्लीट करना है. ट्रैश श फोनिक साउंड वर्ड. लाइकवाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. And it is 10 in number and total marks 10. Alright.
and the last one is greed. Search any 5 names from the given option. अब इस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और आपको इस ग्रीड में 5 नेम्स, कोई भी 5 नेम्स, अगर आपको सारे मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई भी 5 नेम्स आपको सर्च करके वो ग्रीड उसकी बनानी है। राइट, और जैसा कि आपने PA1 का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, वैसे ही आपको टर्म 1 का पेपर की जेरोक्स निकलवा लेनी है और उसमें लिखना है, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इट डाउन योर नेम, योर रोल नंबर and your division along with the date. Alright, and give your exam honestly and nicely. So dear kids, I hope that आपको पेपर स्टाइल, पेपर कैसे लिखना है, वो सब समझ में आ गया हो. So best of luck everyone and write your paper very nicely. Bye and thank you.